प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों लेसन अपना 9 चल रहा है, लाइट प्रकाश, और लेसन संख्या 9 में पीछे जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने टॉपिक लिया था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। और आज का अपना जो टॉपिक है आज की ऑनलाइन क्लास में ये है लेंस। हम लेंस का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेंस की परिभाषा पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है? किसी पारदर्शी पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो उसे लेंस कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा क्या है? किसी पारदर्शी पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो उसे ही लेंस कहते हैं। ये लेंस की परिभाषा है। तो लेंस की क्या परिभाषा है? किसी पारदर्शी पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा, पारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो किसी पारदर्शी पदार्थ का एक ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो? वक्र हो। वक्र का मतलब यूं गोलाकार, ये वक्र है, ये भी क्या है? वक्र है, ये भाग भी क्या है? वक्र है। इस तरह तो दोनों पृष्ठ वक्र हो। ठीक है, अगर दोनों भी अगर वक्र नहीं है, एक पृष्ठ वक्र होना चाहिए, तो वो पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा क्या कहलाता है? लेंस। ठीक है, अब लेंस किसके बने होते हैं? पारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल है जैसे कांच है, जल है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन। तो ये ऐसे पदार्थ हैं, ये पारदर्शी पदार्थ हैं, तो इनके लेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, क्योंकि इसके आर पार नहीं देखा जाता है, तो इसके लेंस नहीं बने होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि जो लेंस होते हैं वो किन पारदर्शी पदार्थों के बने होते हैं। ठीक है, अब लेंस होते हैं 2 प्रकार के। आगे हम पढ़ते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, तो लेंस होते हैं 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, दूसरा होता है अवतल लेंस। कौन सा? अवतल, जिसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। तो लेंस के प्रकार, तो लेंस होते हैं 2 प्रकार के, एक उत्तल होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल को अभिसारी भी कहते हैं, अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? ये जो उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस पे जो भी प्रकाश की किरण आकर के आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद ये लेंस उन सभी प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, अभिसारित करता है, मतलब मिलाता है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे ये देखो, ये उत्तल लेंस है मान लो। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये इसके 2 पृष्ठ हो गए। अब देखो इसके मुख्य अक्ष से समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरण आकर के इसके ऊपर गिरती हैं, तो ये क्या करता है? उन सभी किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे मिलाता है, केंद्रित करता है। ठीक है, एक ही बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। तो उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित करता है, मिलाता है, अभिसारित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, जबकि अवतल लेंस है, ये क्या करता है? देखो, ये अवतल लेंस है जो बीच में से पतला, किनारों से मोटा होता है, मतलब। ठीक है, अब देखो अवतल लेंस के ऊपर ये प्रकाश की किरण आके गिरती हैं, बहुत सारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो ये क्या करता है? ये उन प्रकाश की किरणों को मतलब अपसारित करता है, उनको मतलब बिखेर देता है, ऐसे अपसारित कर देता उनको।
अवतल लेंस के ऊपर जितने भी प्रकाश की किरणें आकर के आपतित होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये उन सभी प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद उनको फैला देता है, बिखेर देता है, अलग अलग दिशाओं में अपसारित कर देता है। जब उन किरणों का हम पीछे जब दो डॉट बढ़ाते हैं तो ये सारी किरणें हमें एक बिंदु पर केंद्रित मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये अपसारित करता है प्रकाश की किरणों को। ठीक है, तो लेंस होते हैं दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल और अवतल लेंस इनमें क्या अंतर है। क्या पूछते हैं? उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर काफी बार पूछ लेते हैं। तो एक साइड में हम उत्तल लेंस ले लेते हैं, एक साइड में हम अवतल लेंस ले लेते हैं। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस है उत्तल और अवतल लेंस में। पहला देखिए, उत्तल लेंस, अभी आपको बताया है कि उत्तल लेंस के ऊपर जितनी भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के बाद ये लेंस उन सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, मतलब मिलाता है। जबकि अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस के ऊपर जितनी भी प्रकाश की किरण आकर के आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष से समांतर आती, तो अपवर्तन के बाद ये उन सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है, ये उनको क्या करता है? अपसारित कर देता है, अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, अपसारित कर देता है। तो ये इनमें प्रथम अंतर है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है, जो अभी हमने किरण चित्र बना के सीखा है। दूसरा अंतर क्या है इनमें? उत्तल लेंस जो है बनावट की दृष्टि से उत्तल लेंस में क्या अंतर है? उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, बीच में से मोटा होता है और किनारों से क्या होता है? पतला। देखो यहाँ ये पतला है और बीच में से इसकी साइज क्या मोटी है। और अवतल लेंस क्या होता है? बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। तो दूसरा डिफरेंस इनमें यह है उत्तल और अवतल लेंस में। ठीक है, तीसरा अंतर सुनिए। तीसरा अंतर क्या है कि ये जो उत्तल लेंस है, इससे वस्तुओं के जो प्रतिबिंब हैं, वस्तुओं के प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे एवं आभासी सीधे, आभासी सीधे, मतलब उत्तल लेंस से वस्तुओं के जो प्रतिबिंब हैं वो वास्तविक उल्टे व आभासी सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं, दोनों प्रकार के बनते हैं। ठीक है, जबकि ये जो अवतल लेंस है, इसे वस्तुओं के प्रतिबिंब केवल आभासी सीधे ही बनते हैं, केवल आभासी सीधे। और ध्यान रखना, वस्तु से हमेशा छोटे बनते हैं, वस्तु से छोटे। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे भी बनते हैं और आभासी सीधे भी बनते हैं, वस्तु से छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं और वस्तु के आकार के बराबर भी बनते हैं, समान साइज के बनते हैं। जबकि अवतल लेंस से वस्तुओं के प्रतिबिंब वो आभासी सीधे और वस्तु से हमेशा छोटे ही बनते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लेते हैं, उत्तल और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है। तो ये तीन अंतर आप दे सकते हैं उत्तल और अवतल लेंस के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में हमने एक अपना छोटा सा टॉपिक का अध्ययन किया है, लेंस और लेंस के प्रकार। तो लेंस ये दो प्रकार के होते हैं और इनमें ये तीन डिफरेंस हैं जो काफ़ी बार पूछ लेते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।